राष्ट्र खबर आपसे पूछने जा रहा है गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ। गुर्जर समाज महाभारत में, रामायण में क्या जिक्र है इसका, क्या इतिहास है इसका? क्योंकि इसको लेकर अभी तक बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट्स हैं जो समझ नहीं आता है और हमारा समाज इसको लेकर जागरूक भी नहीं है। इसी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम जो गुर्जर समाज है यह सूर्य वंश की परंपरा से है। उसी परंपरा में रघु हुए, महाराज रघु, जिनके विषय में गोस्वामी जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन नहीं। और उसी परंपरा में भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई लक्ष्मण से यह वंश परंपरा चला है। इसलिए यह वंश परंपरा धर्म, राष्ट्र, गौ, संत, संस्कृति रक्षक रहा है और अपने प्राणों पर खेलकर अपनी मान मर्यादाओं की रक्षा की है। यह इसका एक लंबा इतिहास है। जी, काफी लंबा इतिहास है, क्योंकि आजकल हमारा समाज जागरूक नहीं है इसको लेकर। किसी को पता भी नहीं है कि इतिहास में धर्म से कितना जुड़ा हुआ है गुर्जर, यहाँ पे अस्तित्व में कैसे आया, क्या आया, धर्म से इसका क्या जुड़ाव है, कुछ नहीं पता। उसी परंपरा के प्रतीक सम्राट मिहिर भोज हुए जी, जिनका एक स्वर्णिम इतिहास है और 36 समाजों को जोड़कर आज राष्ट्र की आवश्यकता है महाराज मिहिर भोज के मार्ग पर चलने का। क्योंकि समाज को, राष्ट्र को जोड़ने का जो उन्होंने 36 समाज को जोड़कर राष्ट्र की रक्षा की, आज पुनः उन चिंतन की उसकी आवश्यकता है जिसको गुज्जरों के सिरमौर महाराज मिहिर भोज ने कायम की। सनातन धर्म से भी इसको लेके जोड़ा गया है। सनातन धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंश परंपरा से है, तो स्वभावतः सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। जुड़ने की बात नहीं है, जुड़ा हुआ है। आज भी गुज्जर समाज जो है गोरक्षक है, संत रक्षक है, विप्र रक्षक है और संस्कृति के भी रक्षक हैं। रह गया कि विदेशी षड्यंत्र के तहत गुज्जर समाज को के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह इतिहास को नहीं दबा पाए, क्योंकि इनका इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास को कभी भी कोई भी दबा नहीं सकता। क्योंकि इतिहास इनका दबाया गया है, इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। शायद इसी वजह से आज जो गुर्जर समाज है वो खुलकर लोगों के बीच नहीं आ पाया। नहीं, गुज्जर समाज तो खुलकर समाज के सामने आज भी है। इसमें अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेक संगठनों में रहकर राष्ट्र की सेवा की। उसमें राजेश पायलट भी हैं और उगता भारत के संपादक और हिंदू महासभा के उच्चाधिकार समिति के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश आर्य भी उसी वंश परंपरा से आते हैं। जी, तो समाज को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? समाज को अपने लेखनी से, अपने चिंतन से ही राष्ट्र को जागृत किया जाएगा। और आज भी उसको जोड़ने का, जो हिंदुस्तान की इतिहास को मिटा दिया गया था, राकेश आर्य ने उस पर काफी अनुसंधान किया और 6 खंडों में इतिहास को लिखा, जो संपूर्ण भारतवर्ष का भी गुलाम नहीं रहा, जो कि एक षड्यंत्र के तहत भारत के अतीत को, इतिहास को भुलाने का मैकाले के जो औलाद हैं उन्होंने किया, उसको पुनः राष्ट्र में जागृत करने का कार्य हमारे राकेश आर्य ने किया और संपूर्ण राष्ट्र में और संपूर्ण विश्व में उनके लेखनी का और जो उन्होंने लिखा है उसका सम्मान मिल रहा है। जी, 6 खंडों का यहाँ पर आपने जिक्र किया है, कुछ इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष कभी गुलाम नहीं रहा। उसका प्रथम भाग है हम वे थामे नहीं और हम थके नहीं। यह प्रथम भाग है। 1235 वर्षों का इतिहास, 712 से लेकर 1947 तक का इतिहास का लेखन, जिसमें 4 खंड प्रकाशित हो गया है, 2 भाग और प्रकाशित हो रहा है और डायमंड प्रकाशन जैसे सम्मानित प्रकाशन समूह ने इसके प्रकाशन की जिम्मेवारी ली है। अध्यक्ष जी, इतिहास का अगर 1857 का जिक्र होता है तो इस
को हम कैसे लेके चले गुर्जर समाज से? गुर्जर समाज ने ही 10 मई 1857 को मेरठ में जो क्रांति की बिगुल बजी, उस समय गुर्जर समाज के ही धन सिंह कोतवाल वहां पर थे, उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाई। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अध्यक्ष जी, 24 अगस्त को इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाया जाएगा मिहिर भोज जयंती के उपलक्ष्य में। इस पर आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण गुर्जर समाज को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि जैसे महाराज मिहिर भोज ने 36 समाज को जोड़कर राष्ट्र और धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार से गुर्जर समाज महाराज मिहिर भोज की जयंती तभी सार्थक होगा कि 36 समाज को संपूर्ण राष्ट्र को जोड़कर महाराज मिहिर भोज की जयंती मनावे। जी, आपकी शुभकामनाएं हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस दिवस की शुभकामनाएं दें। राष्ट्र खबर के माध्यम से आपके जो भी दर्शक हैं, सभी का मैं शुभकामना देता हूं कि वह ऐश्वर्यमय हो, मंगलमय हो, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो। मेरी मंगलमय शुभकामना है। जी, अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतिहास से जुड़ी हुई जो जितनी भी बातें आपने बताई है वो बेहद ही आश्चर्यजनक भी इसलिए है क्योंकि हमारा समाज आज भी इन सब चीजों से अवगत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।